करने वाले इब्लीस लाइन से मुताबिक कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर लानत का तौक डाला और ये फरमा दिया कि तो रजीम है, कायनात में सबकी तौबा कबूल हो सकती है, तेरी तौबा भी कबूल नहीं होगी। तो इसने फिर मोहलत मांगी, कहने लगा मुझे कुछ मोहलत दी जाए, मैं बंदों के रास्ते में बैठूंगा, उनके दिल में वसवसे डालूंगा, उनको मुनाफिकत पे उभारूंगा और उनसे गुनाह सरजद कराऊंगा। माल का तमा, माल का लालच उन्हें हर रिश्ते से बेगाना कर देगा, यहां तक कि बेटा बाप का दुश्मन होगा, बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अब देखते हैं कि आज जायदाद की खातर बेटा सगे बाप को भी मार डालता है, और बहनों का हक खाने वाले तो कई लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। और वसवसा अंदाजी, फरेबकारी इनके अंदर ऐसी शामिल करूंगा कि ये एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। हर आदमी दूसरे को धोखा देने के चक्कर में रहेगा। यही होता है कि हम नंबर बनाने की खातर, वक्ती तौर पे अच्छा नजर आने की खातर हम कई ऐसे गुनाहों की दलदल में फंस जाते हैं कि जो हमारी इबादत को भी ज़ाया कर देता है। यानी कि हमारा अंदर का सिस्टम और है, बाहर का सिस्टम और है। मुंह पे हम कुछ होते हैं, पीठ पीछे हम कुछ होते हैं। ये उसके वार है जो बड़े तेज गुजरते हैं, और जो उनका शिकार होता है फिर उसके लिए वही सिलसिला, वही रास्ता कि जिस रास्ते पे वो चलाना चाहता है। इसलिए इरशाद फरमाया कि आदमी को चाहिए कि वो इसके फरेब से बचे, लेकिन इंसान खुद ही इसका फरेब बना हो, इंसान खुद ही इसके चक्कर में पड़ा हो, उसको सही गलत नजर आए और गलत सही नजर आए, तो कोई दूसरा उसको इम्तियाज नहीं कर सकता। यानी कि कोई दूसरा उसकी इस्लाह नहीं कर सकता। एक बंदे ने ठान लिया ना, उसने ठान लिया। तो जब आप किसी को इस तरह से फिसलता हुआ देखें, आप फौरन समझ जाएं कि शैतान यहां अपना काम कर चुका है। ये जिना और ये गुनाह, ये तो उसके आम हथियार हैं, जो उसके खुफिया वार हैं। यहां तक कि मुअव्वज़तैन जो सूरतें हैं, सूरतुल फलक है, सूरतुल नास है, उसकी आखिरी आयत में बयान दे दी, मिनल जिन्नति वन नास, कि अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। यह शैतान जिन्नात में से भी है, वन्नास और लोगों में से भी है। कुरान ने ऐसी सिफत और ऐसा वसफ रखने वाले को शैतान कहा। और इसको अखरस शैतान का, अखरस शैतान का माना है गूंगा। जहां बोलना है वहां नहीं बोलना, जहां नहीं बोलना वहीं बोलना है।
यानी कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, इसको अखरस कहा गया है। ये सारे के सारे इसके बाद हैं। और इसका सबसे बड़ा शिकार मालूम है कौन है? सुल्तानुल आरिफीन ने कहा था, इल्मो बाज करे फकीरी, काफर मरे दीवाना हूं। बगैर इल्म के आदमी फकीरी और इबादत की तरफ बढ़े, फरमाए उसको किसी भी टाइम बरगला के राह हिदायत से हटा दे। उसको लगेगा कि मैं राह हिदायत में हूं, लेकिन ये अपना काम कर गुजरे। और तारीख गवाह है कि इसने ऐसा किया। तो रैत के बड़े बड़े पढ़ने वाले राहब इबादत गुजारों को इसने बरगला के जमीन की मट्टी चटवा। रिवायतों के अंदर है कि एक इबादत गुजार था बनी इसराइल का, नमाजी पक्का। नमाजी से मुराद यह है कि जो भी उनकी इबादत थी वो करता था। इसने 2-4 मरतबा उस पर वार किया, लेकिन वार चला नहीं। तो इसने क्या किया कि किसी तगड़े अमीर आदमी की बेटी पे, जैसे जिन्नात हैवी हो जाते ना औरतों पे, लड़कियों पे, इसने इस तरह का वार किया और वो लड़की बेचारी बेबस हो गई। तो इसने उनके माँ बाप के दिल में ख्याल डाला कि फलां जो है ना राहब, उसके पास ले जाओ, उससे तावीज गंडा करवाओ, ठीक हो जाए। अब जैसे ये लेके वहां तक पहुंचे, शैतान ने उसके जिस्म को छोड़ दिया, वो चल ठीक हो गई। माँ बाप ने कहा क्या बात है, उससे तावीज गंडा करवाओ, ठीक हो जाए। अब जैसे ये लेके वहां तक पहुंचे, शैतान ने उसके जिस्म को छोड़ दिया, वो चल ठीक हो गई। माँ बाप ने कहा क्या बात है। खुशबू खुर्रम उसको लेके घर पहुंचे, फिर ये हैवी हो गया, हैवी हो गया। फिर हालत वही, उन्होंने कहा वहां ले जाए तो संभल जाती, यहां बिगड़ जाती, जवान बच्ची क्या करे। वे एक बूढ़े की सूरत में, एक बुढ़े जो है ना, इनके साथ ज्यादा इसकी लगावट है, उसकी सूरत में आया, आके कहने लगा कि भाई कुछ दिन इस लड़की को वहीं छोड़ो, तब ठीक होगी, तब मुकम्मल इलाज होगा। रावी फरमाते ये ले गए। वो बेचारा मिन्नतें करता रहा, नहीं भाई हम नहीं रखते किसी को। जोर जबरदस्ती इन्होंने कर करा के वहीं छोड़ दिया। अब 2 दिन 4 दिन रोज ये वसवसे डाले, रोज वसवसे डाले, यहां तक कि वो इबादत गुजार बूढ़ा पुजारी, वो लड़की से उसने जिना कर। जब ये गुनाह में गिरफ्तार हुआ, उस गुनाह से लड़की हामला हुई। अब इसने उसको एक नई सोच दी कि तू इसको मार के इधर दफन कर दे, वो आएंगे तो कह देना कि मर गई। और यही हुआ, किसने मार दिया, मार के वहीं दफन कर दिया। माँ बाप को इतला दी, वो आए रोते चीखते दुआएं करते, दुआएं कराते हुए चले गए। लेकिन फिर ये उनके घर पहुंचा, लगा नहीं नहीं मरी नहीं है, मार दिया, ऐसे 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 हुआ। आओ मैं बताता हूं कहां पर है। जाकर के उसकी कब्र को खोदा, वो लड़की निकली और उसका पेट था। सारी बात पकड़ी गई तो लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के उसको मारने के बाद उसको जब सूली पे लटकाने लगे तो ये दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। इसने उसने कहा मेरी जान छुड़ाया, तूने मुझे फंसाया। इसने कहा ऐसे नहीं, तू पहले मुझे सजदा कर। उसने कहा मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे पांव बंधे हैं, मैं सजदा कैसे कर सकता हूं। इसने कहा तू इशारे से कर दे, दिल में मार ले, मैं तेरी जान छुड़ा दूं। अराबी फरमाते हैं कि
उसने इशारे से इसको सर हिला के एक्सेप्ट किया। जब ऐसा हुआ तो ये कहना कि इन बड़ी मिम्मा तुश्रिकून, ना भाई मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अब जैसे ही इसने ये काम किया, अल्लाह की बारगाह का बड़ा मुजरम हुआ। ये अपनी जान छुड़ा के करे तो जान तेरा काम जान, और यूं उसको उसने सूली पे लटकवा दिया। तो साहिब तफसीर फरमाते हैं कि लोगों, तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये खुला दुश्मन ऐसे वार नहीं करता। अभी तो इसके वार में रहे हमारे यहां पाकिस्तान इंडस्ट्री में चलने वाले ड्रामे, उनकी कहानियां पता है क्या? कि ये जो सुसर है ये बहू के आशिक है। सुसर को बुढ़ापे में बहू का आशिक बना के दिखाते हैं कि जिसके दिमाग में नहीं है वो भी डर लगे। देवर और भाभी का आपस में अफेयर चलाते हैं, ये दिखाते हैं। और हमारी मुर्दार कौम इसी पैशन को अपनाती है, इसी तरफ बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे जाती है। आप हैरान होंगे कि सोशल मीडिया पे इस वक्त मसले बताने वालों की 21 रोजा, जैसे 21 तोपों की सलामी होती ना, कितनी बड़ी टीम बैठी हुई है जो कह रहे हैं भाई 6 रोजा तरावी पढ़नी है तो पढ़ लो, अगर तरावी नहीं भी पढ़ोगे तो कोई गुनाह कोई है। और उसमें वो ढकोसले अजीबो गरीब दे रहे हैं। तरावी के सिरे से काम है जो कि सुन्नत मौक़िद है, और इसमें वजाहतें दी जा रही कि ये फर्ज किफाया है, चंद लोगों ने पढ़ ली तो सबकी होगी। पहले तो जनाजे के बारे में सुनते थे आप, लेकिन वो एक तूफान मचा है, आने वाली नस्ल तबाह हो गई। और सारी की सारी कौम जेडीसी की सहरियां इफ्तारियां खाने में लगी हुई। आप वहां औरतों के फैशन देखें, उनके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल देखें, कहीं से नहीं लगता कि गुर्बत है, लेकिन हराम खाने की लत लग चुकी है। सारी रात मर्दों ने बच्चे गोद में उठाए होंगे और औरतें हल्ला गुल्ला करते सारी रात सहरी करेंगे जी, और शहर के किनारों से आ रही हैं वहां पर। बात यह है कि हक की आवाज कौन बनेगा, हक की आवाज कौन उठाएगा, कौम को रहनुमाई की तरफ कौन लेके जाएगा। पहले 2 तरीके थे, 8 तरावी या 20 तरावी। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियों को बिठा के उनकी क्लिप काट काट के ऐसा बयान हो रहा है कि भाई तरावी का कोई गुण नहीं, आप 1.5 घंटा खड़े रहेंगे जमात में। क्यों? ऐसी कोई इबादत की जिसमें आप इतनी गिरावट और थकावट का शिकार हो जाए, वो नहीं है। मैंने कहा अगर कुरान पढ़ा होता ना तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत के लिए खड़े होते नमाज के लिए तो पांव मुबारक गरम से सूख जाते, और अम्मा आयशा अर्ज करती कि हुजूर आप कितनी मुशक्कत फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना हूं। तो आज सरेआम तरावी का इनकार हो रहा है। एक कौम की जहालत, दूसरी कौम की रिवायत है, तीसरी कौम का अकीदा है। अगर इस पे बंद नहीं बांधे गए 10 सालों के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके अपने बच्चे तरावी का इनकार कर रहे हैं कि हमारी तो वैसे जो है